अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप इतने ही क्रिस्पी फ्राइज़ जो हैं वो एयर फ्रायर में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए थे 3 अदद और इनको मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसकी इस तरह से फ्राइज़ काट लूँगी। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़्राइज़ जो हैं वो सारे इक्वल साइज़ के हों, ये ना हो कि कोई फ़्राइज़ आपका बहुत पतला है और कोई बहुत मोटा। तो इसी तरह से सारे फ़्राइज़ जो हैं वो मैं इक्वल साइज़ में काट लूँगी। अब आप एक बाउल में पानी डालें और सारे फ्राइज़ जो हैं वो इसमें डाल दें। अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, 2 से 3 पानी से वॉश कर लें ताकि इसमें से सारा स्टार्च जो है वो निकल जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में ही छोड़ दिया था। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और किसी भी किचन टॉवल के ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। आप टिश्यू पेपर ले लें या किचन टॉवल के ऊपर इसको स्प्रेड करके अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लें। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। आपके आलू जो हैं इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो जब इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें 2 टीस्पून तक कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें ताकि सारी तरफ जो है ऑयल अच्छा सा लग जाए। अब एयर फ्रायर की बकेट को बाहर निकालें और इसकी बकेट को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। सारी तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद हम इसमें फ्राइज़ जो हैं वो डाल देंगे। एक साथ ही आप इसमें सारे फ्राइज़ जो हैं वो ऐड ना करें, बल्कि हम इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालकर फ्राइज़ जो हैं वो कुक करेंगे। तो फ्राइज़ इसमें डालने के बाद इसको इसके अंदर फिक्स करें और अब मैं इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 12 मिनट्स के लिए फ्राई कर लूँगी। आप इसे 5 to 6 मिनट्स के बाद एक दफ़ा से निकाल कर इसको शेक करके दोबारा से भी कुक कर सकते हैं। और मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स के बाद चेक कर लूँगी। तो ये देखिए फ्राइज़ के ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। मैं यहाँ पर इसकी साउंड जो है वो म्यूट नहीं करी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये किस कदर क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो एक बार शेक करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मज़ीद गोल्डन कलर आ जाए तो दोबारा से आप इसको बकेट में फ़िक्स करें और दोबारा से हम इसको इसमें फ़िक्स करेंगे। तो टाइम हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हमने इसको ऑफ़ किया था। तो ये 12 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपने फ्राइज़ जो हैं वो निकाल लेंगे। तो ये देखें बहुत ही कम ऑयल में हेल्दी फ्राइज़ जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप इन टिप्स को फॉलो करके इस तरह से फ्राइज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट या आप चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसे एंजॉय कर सकते हैं।